उमर इब्नुल खाताब रादियल्लाहु अन्हु के खलीफात के समय मुस्लिम सेना सीरिया और फिलिस्तीन क्षेत्रों में लगातार जीत हासिल कर रही थी। अंततः मुस्लिम सेना ने जेरूसलम को घेर लिया। लंबे घेराबंदी के बाद शहर के ईसाई नेताओं को समझ में आ गया कि मुस्लिम सेना के सामने टिक पाना असंभव है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, हम शहर की चाबी केवल खलीफा उमर इब्नुल खाताब के हाथ में देंगे। जब ये खबर उमर रमीनौर तक पहुंची तो वे मदीना से यरूशलेम के लिए रवाना हुए। उनके साथ केवल एक दास और एक ऊंट था। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके बीच एक साधारण समझौता था। एक बार उमर रान ऊंट की पीठ पर चढ़ेंगे और दास ऊंट को चलाएगा, फिर कभी दास ऊंट पर चढ़ेगा और उमर रान पैदल चलेंगे। यरूशलेम के करीब पहुंचते समय देखा गया कि दास ऊंट पर बैठा है और उमर पैदल चल रहे हैं। उनके कपड़े सामान्य मोटे थे और पैर में धूल लगे सैंडल थे। रास्ते में उमर डार के कपड़ों में एक जगह थोड़ा फाड़ा था जिसे उन्होंने स्वयं सिलाई किया था। जब वे शहर में प्रवेश किए, ईसाई नेता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि मुस्लिम खलीफा राजसी पोशाक, सोने का मुकुट और सेना के भव्य दृश्य के साथ आएंगे, लेकिन जो उन्होंने देखा वह बिल्कुल अलग था। एक सामान्य व्यक्ति जो खलीफा होने के बावजूद अपने दास के साथ ऊंट साझा करके यात्रा कर रहे थे। शहर के पैट्रियार्क ईसाई प्रमुख नेता ने कहा, निश्चित रूप से इस सरलता, न्यायप्रियता और अल्लाह भय के बिना इस राष्ट्र की विजय संभव नहीं थी। अंततः उमर ने खुद यरूशलेम की चाबी ग्रहण की। उन्होंने शहर में प्रवेश करके ईसाई और यहूदी समुदायों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की और घोषणा की, आपका धर्म आपके लिए सुरक्षित रहेगा, आपके चर्च नष्ट नहीं होंगे और आपकी संपत्ति लूटी नहीं जाएगी। इतिहास में इस समझौते को आज भी उमर रार का समझौता कहा जाता है, जो न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता का एक उज्जवल उदाहरण बन गया है।